5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो है करंट अफेयर से 20 क्वेश्चंस, जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन प्लस इंडियन पॉलिटी से 15 क्वेश्चन एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से 18 क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमी से 15 क्वेश्चंस। तो यूपीएससी प्रीलिम्स सेट सी का पेपर है ये, जिसका पहला क्वेश्चन है साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। कथन 1। कथन 2, हाल ही में साहिल क्षेत्र में कई देश में सैन्य कब्जा हुआ है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसके दोनों ही कथन सही है, तो इसका आंसर होगा कथन 1 कथन 2 दोनों ही सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कथन 1, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। कथन 2 है भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। तो इसका कथन 1 जो है वो गलत है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात करता है। अभी 2022-23 में ये भारत ने अमेरिका से 50,000 सेब के बॉक्सेस इंपोर्ट किए हैं, मतलब आयात किए हैं। तो कथन 1 इसका रॉन्ग है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो इसका आंसर होगा कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है, डी ऑप्शन। ये भारत 2022-23 इंडिया हैड इंपोर्टेड 50,000 बॉक्स ऑफ एप्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का हकदार नहीं होगा। तो इसका पहला ऑप्शन तो सही है, वह पीठासीन नहीं होगा, लेकिन उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसे मतलब अपना पक्ष रखने का अधिकार तो होगा। वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का हकदार नहीं, मत देने का हकदार तो होगा, लेकिन हाँ वो बराबरी का मत नहीं दे सकता है। तो इसका आंसर होगा वह पीठासीन नहीं होगा। केवल एक ही कथन इसमें सही है, वह पीठासीन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। सही है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। व्यपगत का मतलब कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के उपराष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। इसका पहला और दूसरा कथन तो सही है, पर तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने आहुति दे दी है बैठक की तो वो मतलब बैठक करेगा ही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अब भारत के संसद के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 6, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। कथन 2, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थ
मान्यता प्राप्त करने का आशय रखता है और इसीलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। इसका कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि इसका जो टारगेट 2040 नहीं 2050 तक रखा गया है। जी, The European Union aims be climate neutral by 2050 and economy with net zero greenhouse। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन करने से रोकने में सफल हुआ है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। अब इन उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला में अभी भी आर्थिक संकट है, लेकिन वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है, ये कथन सही है। तो इसका आंसर होगा डी। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। इसके पहले और दूसरे दोनों कथन तो सही है, पर तीसरे का सोर्सेस नहीं मिला है, बट कई सारे एजुकेटर्स बोल रहे हैं कि ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 और 3, मतलब तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। ऑप्शन 2 है। जब कथन 2, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसका कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि मतलब ये प्रसव के बाद 6 महीने तक स्वास्थ्य चिकित्सा और देखभाल की गारंटी प्रदान नहीं करता। ऐसी कोई बात इस योजना में नहीं लिखी गई है। तो कथन 1 इसका गलत है। तो कथन 1 जब गलत है तो इसका आंसर होगा केवल ओनली बी, कथन 2। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के नामांकन के लिए प्रवेश वर्ष आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। पारिवारिक पेंशन अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। सबसे पहले तो इसका कथन पहला कथन गलत है, क्योंकि 21 से 40 नहीं 18 से 40 इस योजना में प्रवेश करने के लिए आयु 18